हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। जनाब, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो हालात हैं इस वक्त, उस पर मजीद डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जब बात करते हैं आतिफ असलम की, तो लगता है आतिफ असलम साहब ने यू टर्न ले लिया है। 2-3 दिन पहले उन्होंने पोस्ट किया था, डियर नॉर्थ अमेरिका फैंस, ये तमाम जो शोज हैं ये तो फेक है, लेकिन अब उन्हीं शोज के हवाले से डेट्स रिलीज करने की अनाउंसमेंट की गई। आखिर माजरा क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन रजब भट्ट के हवाले से भी जानेंगे। बरतानिया से दुबई, दुबई से बरतानिया, फिर दुबई, लेकिन अब कौन से एक नए मुल्क पहुंच गए हैं ये जानते हैं। हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। सर, रजब भट्ट साहब के बारे में बताइए। पहले बरतानिया से दुबई जाते हैं, फिर दुबई से बरतानिया टूर पे निकले हुए आज हैं। फिर रजब भट्ट पे बात करनी पड़ेगी। अब दुबई फिर गए थे, लेकिन अब किसी नए मुल्क पहुंचे। बताएं कौन से मुल्क पहुंचे हैं वो। आज फिर बात करनी पड़ेगी। सर, करनी पड़ेगी बिल्कुल। मुझे बताएं, नाजरीन इस वक्त बेचैन है, वो ये जानना चाहते हैं कि रजब भट्ट वो अब कौन से नए एक मुल्क सिख है। हमारा दोस्त था ना, तो हम उसकी तरफ गए तो उसने कहा कि चलो आपको घुमाने के लेके चलता हूँ। तो वो हम बाहर निकले तो केले का छिलका पड़ा हुआ था, तो उसको देखे कहता हाय रब्बा आज फिर फिसलना पड़ेगा। तो मुझे आज फिर जो है ना इससे रजब भट्ट पे बात करनी पड़ेगी। ये जो है ना पुरस्रार तौर पे मेरी इतला है कि ये पाकिस्तान पहुंच चुका पाकिस्तान आ चुके है, हैं रजब रजब भट्ट भट्ट, पाकिस्तान आ चुका है। और किसी को और मालूम है या नहीं? हाँ, ये कल रात को पार्टी शार्टी भी हुई है, ठीक। उसकी फुटेज शुटेज भी बन गई है। और ये चकमा दे रहा था कि मैं लंदन हूँ और उधर वो हमला हो गया। वो गाड़ी का शीशा वो चोर तोड़ देते हैं वहाँ पे, वो तोड़ दिया किसी चोर ने, इसने उसको हमला बना लिया। उसी तरह जब इसने प्री प्लान 295A की और उसने कह दिया कि वो तो सिद्धू मूसे वाला मेरा जो है वो मुर्शद है, तो ये वो वाला 295 है। यानी कि एक मुस्लिम घराने में पैदा होने वाला शख्स जो एक पॉपुलर टिकटॉकर है और उसकी बड़ी पहचान है, और उसको इतना पता नहीं है कि 295 इंडिया में क्या है और पाकिस्तान में क्या है। तो वो सारा वो गेम की अब करके तो वो दुबई पहुंचे वहाँ से, लंदन से 2 दिन पहले, और वहाँ से मेरी इतला है कि शायद इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड किए हैं साहब। अब आए ये किसी जो है वो साजबाज के साथ है, वो हम सामने ले आएंगे। किसने गो हेड दिया है आने के लिए, किसने यकीन दहानी करवाई है कि आप शामिल तफ्तीश हों, आपकी जो है ना वो बेल हो जाएगी। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, हमारा भी यही मकसद है कि आप भागे ना, आप मफरूर और इश्तिहारी ना हो। आपने एक दानिस्ता नादानिस्ता कोई जुर्म किया है तो आप उसको आके फेस करें, शामिल तफ्तीश हो, उसमें आप बेगुनाह करार पाए या गुनाहगार करार वो सबके पाए। सामने होगा तो फैसला। इस तरह भागने भागने से दौड़ने कुछ नहीं से होगा। कुछ नहीं होगा। तो शायद उनको ये बात किसी ने समझाई है, और इतला ये है कि मुबैना तौर पर वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब ये है कि उनके आईओ से अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ, हम इन्वेस्टिगेशन से बात करके मजीद जो डेवलपमेंट है इस हवाले से बिल्कुल कि शेयर करेंगे। अभी तक रजब भट्ट ने खुद इन्वेस्टिगेशन से राब्ता किया है, उनके वकला ने किया है, नहीं किया, वो कब शामिल तफ्तीश होंगे, कब अपना बयान जमा करवाएंगे इस हवाले से, और कब उन्हें कोर्ट में गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। उन्हें अब गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा के कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब जाके उनकी जमानत का प्रोसेस शुरू होगा। कोर्ट उनको इंटरम देती है, नहीं देती, कितनी जमानत मिलती ये तो है सबके या सामने कितना आ रिमांड जाएगा मिलता है, उस ये वक्त। पता चले। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मजीद डेवलपमेंट क्या है? मजीद डेवलपमेंट ये है कि इंडिया के तमाम मेजर गोरोबारिया जो हैं उनके लिए बुरी खबर है, बताइए। और नरेंद्र मोदी के लिए भी बुरी खबर है। गोरोबारिया ना कुछ दिन पहले जब वो मामूल के मुताबिक भौंकना शुरू करते हैं दोपहर 2:30 पे, वो उनका टाइम है, जिस तरह कुत्ते का टाइम होता है ना, सुबह उसे नाश्ता करना है, यूरन करना है, गोरोबारिया का एक टाइम है, उस पर एक ना कैफियत आ जाती है। ठीक, 2:30 पे भौंकता है, फिर वो ठीक चाँ चाँ करता है, फट्टे के नीचे बैठ के ना छिछड़े ढूंढता है। ठीक। अच्छा, अब ये हुआ कि कुछ दिन पहले वो कह रहा था कि अटारी से कोटला लखपत जेल का फासला 42 किलोमीटर है। अच्छा, ये कह रहा था। ये कह रहा था, ठीक ठीक, हमें बता रहा था हमें कि बता कितना रहा था। फासला। हाँ, ठीक। तो वो जो है ना उसको ये नहीं समझ आ रही थी कि जिस सेंस में वो कह रहा था कि उधर से 42 किलोमीटर फासला बनता है कोट लखपत जेल का, वो किसी शख्सियत को कोट करके कह रहा था। वो उनके असाब पे आजकल सवार है वो शख्सियत। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि इधर से भी कोट लखपत से भी अटारी का फासला उतना ही बनता है। ऑब्वियसली, अगर उनको मैथ्स आती होगी या इधर फिजिक्स से उनकी बनता स्ट्रांग है, जाहिर है। ठीक है, एक बॉल मैं आपकी तरफ फेंकूंगा
तो अगर 1 मीटर फासला है तो आप मेरी तरफ फेंकेंगी तो भी 1 मीटर ही फासला है, जाहिर है। तो उस फासलों को मिटाना खत्म हमें भी करने के आता है। लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मिसाइल तजुर्बा कर दिया। आज जबरदस्त। अब्दाली मिसाइल सिस्टम की कामयाब तरबीती लॉन्च की गई है आज, जो 450 किलोमीटर की रेंज की सतह से मार कर सकता है ये मिसाइल। यानी अब दोबारा नाम नहीं लेगा। अब्दाली नहीं, वो 42 किलोमीटर करा था, तो हमने तो जो है ना तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर, उसको 408 किलोमीटर, उसकी जबरदस्त। सोच से भी ज्यादा। अब मैं अगर 450 किलोमीटर की बात करूं तो हम जब लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो ये फासला बनता है कितना। फिर मैं कराची से बंबई की बात करूं तो वो कितना फासला बनता होगा, तकरीबन 1.5 घंटे की फ्लाइट है। अच्छा, तो इसी तरह यहाँ से हम अटारी की बात करते हैं 42 किलोमीटर, थोड़ा सा आगे जाएंगे अमृतसर आ जाएगा, कितना बन जाएगा 60 किलोमीटर, 7 चले जाएंगे लुधियाना आ जाएगा, फिर चंडीगढ़ आ जाएगा। तो ये तो मुश्किल तो नहीं है, 450 में सारा कुछ ही कवर हो रहा है अल्लाह के। केक। अब्दाली जो है, कामयाब अब्दाली launch। मिसाइल के नीचे, ये पूरा इलाका अब्दाली मिसाइल के नीचे है। मगर यहाँ पे उनके लिए उससे बड़ी बुरी खबर ये है कि जो भारतीय पंजाब है, जिसको हम चढ़ता पंजाब कहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। इतलात ये हैं कि ये मैंने जितने इलाकों के नाम लिए हैं, आप अमृतसर कर लें, लुधियाना कर लें, चंडीगढ़ कर लें, ये जो हरियाणा कर लें, ये जो लोग हैं, इन यहाँ के जो सिख कम्युनिटी है, उन्होंने ये बिल्कुल फैसला कर लिया है कि ये वाला जो रूट है, ये वाला जो रोड है, ये वाला जो इलाका है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। क्या बात। बावजूद इसके कि वो भारतीय सूबा है। तो अब मोदी का क्या होगा? ये तमाम भारतीय, मोदी का वही होगा डायलॉग है जो शोले में उसने कहा था कि तेरा क्या होगा, कालिया तेरा क्या होगा। कालिया, तो तेरा क्या होगा मोदी। तो अब ये हुआ कि उन्होंने ना सिर्फ ये अनाउंस किया है, ये भी इतलात हैं कि जितने भारतीय पंजाब के किसान हैं वो इन रूट्स पे, इन रोड्स पे जो वागा को टच करते हैं, वहां पे कंटेनर्स की तर्ज पर बहुत बड़े बड़े ट्रॉलर जो है वो सब्जी और फ्रूट से भरे हुए और मुख्तलिफ चीज़ों के भरे हुए जो ट्रॉलर हैं वो खड़े करके रास्ते बंद करना शुरू कर दिए उन्होंने अभी से, जिसकी फुटेजेस जो हैं वो जल्द सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे, जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर पॉलिटिकल अपडेट्स, टिल देन बाय बाय।